छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 3 हाई प्रोफाइल सीटें यानी कि बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर में बीजेपी कांग्रेस के नेता नामांकन रैली करेंगे, शक्ति प्रदर्शन करेंगे, यही हम आपको बताएंगे। बिलासपुर में बीजेपी के तोखन साहू, कांग्रेस के देवेंद्र यादव। तो तोखन साहू बनाम देवेंद्र यादव का महामुकाबला है और दोनों ही शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान बीजेपी की तरफ से सीएम साय तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने आएंगे, क्योंकि बिलासपुर की लड़ाई अब बन गई है प्रतिष्ठा का सवाल। और कांग्रेस पार्टी में जो बगावत हुई है उस पर भी लगातार विस्तार न्यूज दिखा रहा है, तो उस डैमेज को भी कंट्रोल करने के लिए आज कांग्रेस पार्टी बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेगी। कोरबा में बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे सीएम साय की मौजूदगी में नामांकन का दूसरा सेट जमा करेंगी और जांजगीर से कांग्रेस प्रत्याशी शिव कुमार डहरिया पूर्व मंत्री अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। और इतनी बड़ी खबर हो, विस्तार न्यूज ग्राउंड जीरो से आपको जानकारी ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आशीष हमारे सहयोगी सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं, बिलासपुर से जुड़ गए हैं। आशीष, शक्ति प्रदर्शन है, महामुकाबला है बिलासपुर का, अपने लूट रहे हैं लेकिन उन्हें डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है, क्या जानकारी है आशीष? जी हाँ नीतीश, पहले तो मैं यह बताना चाहूँगा कि बिलासपुर की सीट जो है लोकसभा चुनाव लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। उसका कारण है, पहले यह बिलासपुर सीट जो है एससी के लिए आरक्षित थी, लेकिन परिसीमन के बाद जो है ओबीसी वर्ग के नेताओं को यहाँ इस बार मौका दिया गया। सामान्य सीट होने के कारण एक तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने तोखन साहू को उतारा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने देवेंद्र यादव का चयन किया। इसके बाद कांग्रेस में एक बगावत सी छिड़ गई और जो स्थानीय यादव समाज के लोग, जिनमें एक नाम विष्णु यादव का सामने आया, वो देवेंद्र यादव का विरोध करने लगे। सबसे बड़ी बात, कहीं विष्णु यादव आज शक्ति प्रदर्शन के दौरान कमल तो थामते नजर नहीं आ जाएंगे? आपके चेहरे को देखकर लग रहा है कि कुछ एक्सक्लूसिव सी जानकारी है। जी हाँ नीतीश, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हमने कल जब बात की विष्णु यादव से तब उन्होंने स्पष्ट कहा कि आज उनके लिए बड़ा और अहम दिन होगा। और आज न सिर्फ उनके लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी बड़ा और अहम दिन होगा, क्योंकि यदि विष्णु यादव कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामते हैं तो यादव वोटर्स जो समीकरण एक बना करके कांग्रेस ने यहाँ देवेंद्र यादव को उतारा है, वो कहीं ना कहीं नुकसान की ओर जाएगा, क्योंकि बिलासपुर सीट पर सिर्फ 2.5 लाख वोटर्स जो हैं वो यादव समाज के हैं। तो कहीं ना कहीं ये डैमेज, बड़ा डैमेज होगा कांग्रेस के लिए। बड़ा आंकड़ा है। एक बार आशीष दर्शकों को समझा देते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी से सीएम साय आएंगे, उस तरह से कांग्रेस से क्या सचिन पायलट या भूपेश बघेल, किन किन नेताओं के आने की उम्मीद है, कैसे कैसे इनका रूट मैप है, सभा है, क्या कुछ है, जरा वो भी बता दीजिए आशीष। जी हाँ नीतीश, भूपेश बघेल को लेकर के तो चर्चाएं हैं कि वो आ सकते हैं। इसके अलावा फिलहाल जो बिलासपुर में मौजूद है कांग्रेस की तरफ से, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जो फिलहाल अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, सुप्रिया त्रिनेत्र। वे एक निजी होटल में बड़े बिलासपुर की रुकी हुई हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम साय साहब का लगभग आना तय हो गया है और 11 बजे की उनकी टाइमिंग भी थी, और 11 से 1 बजे के बीच में भारतीय जनता पार्टी की नामांकन रैली निकलेगी। और इसके अलावा कांग्रेस भी उसी ही दौरान अपना सक्रिय प्रदर्शन करेगी। दोनों ही पार्टियां 10 से 15 से 20 हजार की भीड़ जुटाने के लिए यहाँ तैयार है, माहौल बना रही हैं, और इनके जो नेता हैं बड़े, वो लगभग पहुंचने ही वाले हैं बिलासपुर। ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे ही कोई बड़ा घटनाक्रम होगा आशीष जुड़ेंगे और एक बार फिर से ताजा जानकारी आप तक साझा करेंगे, जैसे अभी उन्होंने साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।